न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। एक रिपोर्ट और एक बड़ा साम्राज्य धराशायी हो गया। अडानी ग्रुप, जो कल तक दुनिया में मशहूर था अपनी दौलत को लेकर, वो ताश के पत्तों की तरह गिर रहा है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में जो शख्स अर्श पर था, वो देखते ही देखते फर्श पर आ गया। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने दुनिया के सबसे पावरफुल चेहरों में से एक गौतम अडानी को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट खुली तो सामने आया कि इतने बड़े साम्राज्य की नींव खोखली है। यह लूट का सिलसिला लगातार सालों से जारी है। आम आदमी को लूटा जा रहा है। अब अचानक अडानी ग्रुप के एक फैसले ने सबको हिलाकर रख दिया। 20,000 करोड़ के एफपीओ को वापस लेने के फैसले से शेयर धारकों में हड़कंप मच गया। फैसला ऐसा था जिस पर भरोसा करना हर किसी के बस में नहीं था। यही वजह है कि गौतम अडानी को सबके सामने आकर बताना पड़ा कि आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया है। It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. फैसला बड़ा था, हालात नाजुक थे, मौके की गंभीरता को गौतम अडानी भांप रहे थे। यही वजह है कि किसी और को सामने करने की बजाय वो खुद आए और बताया कि फैसला शेयर धारकों के हित में लिया गया है, जिससे उन्हें कोई नुकसान न हो। अडानी के इस बयान पर उनके शेयर धारक या ग्राहक भरोसा कर ही पाते कि उससे पहले फोर्ब्स की एक रिपोर्ट ने बाजार में फिर से तहलका मचा दिया। 20,000 करोड़ के एफपीओ वापस लेने के मामले में फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी खुद अपने एफपीओ में दांव लगा रहे थे। रिपोर्ट के दावे के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को मैनेज करने के लिए जिन 10 कंपनियों को रखा गया था, उनमें से 2 कंपनी ऐसी भी हैं जिनके बारे में हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा था। लंदन की निवेश फर्म एलेरा कैपिटल की सहायक कंपनी एलेरा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी भारतीय ब्रोकरेज फर्म मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल है, जो अडानी एंटरप्राइजेस की बिक्री के ऑफर एग्रीमेंट में बताए गए 10 अंडरराइटर्स में से 2 थीं। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को माने तो एलेरा कैपिटल का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के पास अडानी कंपनियों में $3 अरब के पब्लिकली शेयर हैं। इसमें अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर भी शामिल हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हिंडनबर्ग ने कहा था कि भारतीय नियमों की अनदेखी कर ये कंपनी अडानी की स्टॉक पार्किंग एंटिटी में से एक के रूप में काम करती हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट का मतलब साफ है कि अडानी ग्रुप अपने ही शेयर को खरीद रहा था। फोर्ब्स की रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि अडानी ग्रुप पर्दे के पीछे से एफपीओ को खरीदने में लगी थी। फोर्ब्स की खबर में जिस तरह तथ्यों का खुलासा किया गया, उसके बाद अडानी ग्रुप के पास एफपीओ वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज